हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र पे। हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस सीरीज के अंदर हम लोग ऑलरेडी 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट है लीनियर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड वेक्टर। ये 6 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन्हें जाकर देखें, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, उनका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इससे पहले मैं कुछ आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है, आइदर वो कोई इक्वेशन हो, इक्वेशन सॉल्व करना हो, या फिर इंटीग्रल को इवेल्युएट करना हो, या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इन सभी को बनाने का 2 मेथड होता है। एक होता है आपका एनालिटिकल मेथड, जो हम लोग को पता है, हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो डिफाइंड होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका न्यूमेरिकल मेथड। दोनों से ही हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड का तो फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता ही होगा सब चीज़ों का, जैसे कि अगर इक्वेशन रूट फाइंड आउट करना हो या कुछ भी, या इंटीग्रेशन ही निकालना हो। और न्यूमेरिकल मेथड में क्या करते हैं, हम लोग स्टेप वाइज परफॉर्म करते हैं। अलग अलग फंक्शन एल्गोरिदम होता है, उसका न्यूमेरिकल प्रोसीड्योर होता है, उसके थ्रू हम लोग उसी रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है न्यूमेरिकल मेथड का, कि हम लोग वैसे भी मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एनालिटिकल सॉल्यूशन में हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड से, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है रूट एक्स पे पावर 4 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नीड्स टू बी फाउंड यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड एक रूट फाइंडिंग मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है रूट फाइंड आउट करने का। और भी मेथड होते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड, और भी मेथड होते हैं, तो इन सब से भी कर सकते हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला होता है इटरेशन का, वो होता है ये एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बाई एफ डैश एक्स एन, ठीक है। एन आपका nth इटरेशन हो गया, ठीक है, जितने टाइम से। अगर इनिशियल यहाँ पे लिखा हुआ इफ द इनिशियल गेस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग 0 लेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं एन का वैल्यू 0, यानी कि एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, एन को 0 पुट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, एक्स पे पावर 4 माइनस 3x प्लस 1। तो एफ एक्स में हम लोग एक्स नॉट का वैल्यू क्या है 0, ये पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। ये आ जाएगा हमारा 4x क्यूब माइनस 3। अब इसमें हम लोग एक्स नोट की वैल्यू रखेंगे, यानी 0 एफ डैश 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जो पूछ रहा है हमसे कि एस्टिमेट करना x1 आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन। तो x1 क्या होगा, एक्स नोट का वैल्यू रख दीजिए आप 0 माइनस एफ एक्स नोट की वैल्यू रखेंगे हम लोग ये 1। अब हम लोग क्या रखेंगे, एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू जो कि है माइनस 3, ये हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, 1/3, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कोई ये फॉर्मूला बस याद रखना है इटरेशन का। जो ऑर्डर पूछ रहा होगा और जो इनिशियल वैल्यू दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिम्पसन 1/3 रूल से है। सिम्पसन 1/3 रूल एक तरह से इंटीग्रेशन का एक न्यूमेरिकल मेथड है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको ये नहीं दिया हुआ कि इंटरवल कितना है, ठीक है। इंटरवल कैसे निकालते हैं हम लोग, b माइनस ए बाई एच। तो यहाँ a 1 हो गया, b 7 हो गया, h हम लोग को नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखिए, सिम्पसन 1/3 रूल में जो n होता है, नंबर ऑफ इंटरवल, वो हमेशा इवन होता है। तो आप h 1 ले सकते हैं, 1 लेने पे आपका जो
आएगा नंबर ऑफ इंटरवल, वो क्या हो जाएगा 7 - 1 बाई 1 आ जाएगा आपका 6। इवन नंबर है तो ये हमारा चल जाएगा। आप इसे छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो इंटरवल आप बढ़ा लीजिएगा, नंबर ऑफ इंटरवल को छोटा कर दीजिएगा, तो आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल 6 रखेंगे, एच का साइज 1 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को सबसे पहले आप इजी वे में बनाने के लिए एक बॉक्स बना लीजिए, जहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ। ये x हो गया, ये y हो गया। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1/x। ठीक है, तो पहले हम लोग x1 रखेंगे, तो वहां पर 1/1 1 आ जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट जो होगा वो x वो होगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/x है y का वैल्यू। फिर 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 4 रखेंगे 1/4 हो जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग 5 रखेंगे, y का वैल्यू 1/5। 6 रखेंगे 1/6। फिर लास्ट में 7 रखेंगे तो 1/7। तो हम लोगों ने 1 से 7 तक को स्टेप में बांट दिया, 6 इंटरवल में बांट दिया। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सिम्पसन 1/3 रूल का। देखिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, h/3 y0 प्लस yn 4 टाइम्स y1 y3 जो भी ऑड है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एक जगह ग्रुप में कर कर, और जो इवन नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 4 6 वाले को। तो ये कैसे देखते हैं हम लोग, तो देखिए ये जो पहला है ये y0 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया, ये y5, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा yn। ठीक है, आपको सारे वैल्यू मिल गए हैं। चलिए अब पुट करते हैं। तो जो fx है dx इंटीग्रेशन, इसको पुट करते हैं हम लोग। तो h का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, h1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो विड्थ है वो क्या है 1 है, और बाई 3 कर देंगे। फिर y0 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लेते हैं, प्लस yn की वैल्यू क्या है 7, तो 1/7 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो सारे ऑड वाले को एक जगह कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा y1 1 + 2, y3 1 + 4, 1/6 हो जाएगा y5। ठीक है, अब इवन वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन कौन हो जाएंगे 1/3 1/5। ठीक है, और कुछ है, देखिए और कुछ नहीं है, क्योंकि कितने आ रहे हैं हमारे इवन 1 2 और 4। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको अब क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आप सॉल्व कीजिएगा इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 8/7। ये आप एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पर 12, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 15 ले लीजिए, तो यहाँ पर आप 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। इसको फिर फर्दर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 1.958 आएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1.958। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए फिर से न्यूटन रिएक्शन मेथड से ही है। ठीक है, तो बस इटरेशन आपका यहाँ भी फर्स्ट इटरेशन ही पूछ रहा है, बस इनिशियल वैल्यू चेंज है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला से पहले हम लोग fx का वैल्यू लिखते हैं। fx क्या है, तो यहाँ पर fx है x³ - 13। फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैंने इसके पहले वाले साइड में ही बताया था। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू लिखेंगे f(x0). x0 में यहाँ पे जो वैल्यू है इनिशियल वो है 3.5, तो हम लोग क्या करेंगे 3.5³ - 13। फिर क्या करेंगे f' करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x²। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। आपको फिर f' में x0 यानी कि वैल्यू रखेंगे 3 × 3.5 का स्क्वायर। तो देखिए ये थोड़ा आपका कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है, तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बीपीएससी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए 3.5 का स्क्वायर करना तो कोई बड़ी बात नहीं है,
आपको पता होगा जब लास्ट में 5 है तो कैसे करते हैं, 3 इंटू 4 आप करेंगे 12 और यहाँ पे 25 डेसिमल लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 12.25। इसको फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 75 और ये 36, ठीक है, 2 लगा दीजिए तो ये तो आपका हो गया 36.75। लेकिन यहाँ आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 12.25 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.5 से और फिर उसमें 13 घटाना होगा। तो ये आपको जो है थोड़ा टाइम डिमांड करता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपका, आप कर लीजिएगा। तो ये आएगा 29.875। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है जो कैलकुलेशन है और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि इसको लास्ट में करने का, जो आपके पास टाइम बचाओ तब, क्योंकि टाइम खराब हो जाएंगे और कुछ जो आते हुए क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा। इससे अच्छा है कि इसको लास्ट में बचा कर रखिए। इसे बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू आपका बता दिया कि एफ एक्स नॉट क्या आएगा और एफ डैश एक्स नॉट क्या आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट इटरेशन यानी x1 हो जाएगा, xn यानी x नॉट और माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो जो x1 आएगा यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या है 3.5, एफ एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे से ले लेंगे हम लोग 29.875 डिवाइडेड बाई 36.75, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई कि ये कैलकुलेशन काफ़ी आपका कैलकुलेटिव है, 29.875 डिवाइड बाई 36.75, क्योंकि ऑप्शन देखिए ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिए हुए हैं 2.687 2.678। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर आप चाहिएगा कि बना लेता हूँ मैं 29/36 लिख लेता हूँ, तो आपको जो आंसर आएगा वो आप कंफ्यूज हो जाइएगा आपकी, अगर ये दोनों है तो कौन है और ये दोनों है तो क्या मारना है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हुए हैं। तो मैं फिर बोलूँगा कि इस तरह क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इसमें है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आएगी आपका 2.687, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप इसको एक काम कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन से बचना है थोड़ा सा, आप मैं बता सकता हूँ कि आप डेसिमल से 3 डिजिट है तो आप इसको 29.87 लिख लीजिए, 36.75 कर लीजिए, 2 डिजिट करके कैलकुलेट कीजिए तो भी आपका अप्रोक्सीमेट 2.69 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर सही मार सकते हैं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन इसमें काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रापेजॉइडल रूल से है। ये भी एक तरह का मेथड है इंटीग्रेशन का। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला देखिए आप, ये है h/2 y नॉट प्लस वाई एन प्लस ट्वाइस जो बचे हुए बाकी हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर कर एक ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल निकाल सकते हैं हम लोग, b माइनस ए बाई एच। तो यहाँ b कितना दिया हुआ है 2, a है 0 और h नहीं दिया हुआ है लेकिन n का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो यहाँ से आप n निकाल लीजिए, n कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये जो आपका, सॉरी ये आपका n नहीं है ये h है, एक मिनट में प्रेस का h है, ठीक है, ये भी h है। तो ये तो दिख गया, तो यानी इंटरवल 4 है तो हम लोग यानी 0 1/2 इस तरह से लिखेंगे। तो मैं फिर वही करूंगा आपके सामने, पहले मैं एक बॉक्स बना लूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये x है और ये y इज इक्वल टू 1/x+1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 के लिए क्या हो जाएगा 1/1, और x की वैल्यू जब नेक्स्ट क्या लेंगे, यहाँ h 1/2 है तो यानी हमको 1/2 लेना होगा। तो जो आप ये देख लीजिए y है ये 1/x+1 है, तो x+1 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ कि x+1 की वैल्यू क्या होगी, फिर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं 1 लिखता हूँ तो 1 प्लस 1/2 ये क्या हो जा रहा है आपका 3/2। इसको रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2/3, समझ रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है ये आई है x+1 की, मुझे चाहिए 1/x+1, इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। तो वैसे ही नेक्स्ट करेंगे 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 या तो ये सिंपल है 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे
1.5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1.5 यानी कि 3/2 भी कर सकते हैं उसको। तो आप फिर से कीजिएगा इसको, 1 प्लस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2, रिवर्स कीजिएगा तो 2/5, ठीक है, यहाँ पे 2/5। ये क्या हो गया, दो, लास्ट जो इटरेशन है दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1 3, यानी कि 1/3, ठीक है। ये टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो जो f(x) का इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा h का वैल्यू क्या आया था 1/2, h/2 हो जाएगा 1/4, यहाँ 1/4 कर ले रहे हैं। अब y0 प्लस yn, तो ये क्या हो गया हमारा y0, ये हो गया yn, ये हो गया y1, y2 और y3। तो y1 y0 प्लस yn कर लिया, यानी 1 प्लस 1/3, ये एक ग्रुप हो गया। ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी सबका, यानी कि 2/3, 1/2 प्लस 2/5, ठीक है। इसके बाद तो कुछ है नहीं, आपको बस कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर आप ले लीजिए 4/3, यहाँ 2, यहाँ एक एलसीएम ले लीजिए, सारे प्राइम है तो एलसीएम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसका, यानी कि 5 दिए 15 दूने 30, ठीक है। तो ये 10 यहाँ 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। 1/4, ये हो गया 4/3, ये 15 हो गया, ये आपका हो गया 20, 30, 40, 47/15, ठीक है। 1/4, ये 15 ले लीजिए, यहाँ 20, यहाँ 47, ये कितना हो गया 67, और ये हो गया 60, ठीक है। ये आ गया आपका 67/60। इसको जब आप डेसिमल में लिखिएगा तो आ जाएगा 1.1167। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका फिर से ट्रेपेजोइडल मेथड से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा कुछ ना इंटरवल के बारे में कुछ बताया है, ना ही एच के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है F0 और F1, यानी कि जो हमारा इंटरवल है वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो हमारे लिए आसान हो गया कि हम क्या करेंगे, x हो गया, ये y हो गया, और जो आपका ये टेबल है x0 पे y1 का वैल्यू एक ले लेंगे, y0 का सॉरी, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ 1 रखेंगे, ये 2.72, ठीक है, और कुछ है ही नहीं। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, h का वैल्यू क्या हो गया हमारा, h1 हो गया, और 1 h/2, y0, ये y0 हो गया आपका, और yn हो गया, दोनों को सम करेंगे हो जाएगा 3.72, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं, y1 y2 तो है ही नहीं, यही हमारा हो जाएगा f(x) dx, ठीक है। इसको आप 3.72 को आप कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड कर देना है बाई 2 से, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1.86। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यूज ने दे भी रखा है, आपको निकालना भी नहीं है। आपको y0 और yn दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन लेक्चर में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन जो है, जो रंगेज मेथड पे है, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, उसका न्यूमेरिकल मेथड है ये। तो इसका फॉर्मूला पहले आप लोग देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, K1 K2 K3 K4 निकालना है इस फॉर्मूले की हेल्प से, फिर डेल्टा वाई निकालना है, और जो आंसर होगा हमारा y0 प्लस डेल्टा वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर h का वैल्यू गिवन है 0.2, और x0 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर देखिए, और y0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। फंक्शन हमारा ये है, ये हमारा f(x) है, ठीक है। f(x) क्या है हमारा x प्लस वाई, ठीक है। चलिए हम लोग K1 के वैल्यू निकालते हैं। K1 हमारा है 0.2, और x0 प्लस y0 करेंगे, यहाँ पर x और y, x0 प्लस y0 क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 1, यानी कि K1 हो जाएगा हमारा 0.2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग K2 निकालेंगे, K2 क्या हो जाएगा 0.2,
और फिर एक्स नॉट प्लस एच बाई टू करेंगे, ठीक है। तो एक्स नॉट क्या है 0 और एच बाई टू क्या हो जाएगा 0.1। तो यहाँ 0.1 हो गया, ये वाला फॉर्मूला देखिए K2 का। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब देखिए वाई नॉट है, वाई नॉट हमारा 1 है और K1/2 है, ठीक है। K1 क्या आया था हमारा 0.2 यानी 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो 0.2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.24। उसी तरह K3 निकालेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 0.2, यहाँ पर हम लोग फिर पुट करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, एक्स नॉट क्या था 0, एच बाई टू क्या है 0.1, तो ये कर दिए, ठीक है। अब वाई नॉट प्लस K2/2, वाई नॉट क्या था 1, K2/2 यानी कि 1 प्लस 0.12, ठीक है। ये क्या आ गया 0.2, 0.1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 यानी कि 1.22, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.44, यहाँ 3 डेसिमल है तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 0.244। उसी तरह हम लोग अब K4 निकालेंगे 0.2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक्स नॉट फिर यहाँ पर हमारा 0 है, एच हमारा क्या है 0.2, तो यहाँ पर 0.2 हो जाएगा। वाई नॉट क्या है हमारा 1 और K3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। K3 क्या था हमारा 2.44, सॉरी 0. K3 हमारा क्या था 0.244, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा अपना 0.2888, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, इस मेथड में हम लोग कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। जो रंगेज मेथड है, आर मेथड में आपको थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे हम लोग। इस तरह हम लोग K1 K2 K3 K4 सारा वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा वाई निकालेंगे 1/6, K1 का वैल्यू लिखेंगे 0.2, 0.24, 0.24 और 4 प्लस 0.2888, ठीक है। ये आप निकाल लिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, जब ये सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 0.2428। तो अब क्या करना है हमने को, y1 निकालना है। तो y1 होता है आपका y0 प्लस डेल्टा y। तो y0 क्या है हमारा 1 प्लस 0.2428, इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 1.228। कौन सा आंसर होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 1.2, ठीक है। ये इक्विवेलेंट टू 1.2 हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी लेक्चर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सिम्पसन से है, सिम्पसन रूल। तो इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया ही था आपको, सिम्पसन 1/3 का। तो देखिए इसमें x और fx का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बस वैल्यू को पुट करना है। तो h का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, h का वैल्यू कहीं दिया हुआ है, द टेबल h का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 0 से 0.25, 0.25 यानी h क्या है हमारा 0.25 है, h का वैल्यू 0.25, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं fx dx, तो 0.25/3 कर देते हैं, और y0 ये हो गया हमारा y0 और ये हमारा yn, दोनों को जब सम करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस 4, y1 y3 निकालना। देखिए तो ये हो गया आपका y1, ये y2 और ये y3, तो y1 प्लस y3 कर देते हैं, यानी कि 0.9682 प्लस 0.8660
प्लस 2 इंटू वाई टू 0.8660, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.77, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, सारा वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर इसका आंसर आएगा 0.77। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल मेथड में तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो उसके हिसाब से ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा कौन ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन इस बार सिविल इंजीनियर में पूछा गया था, 21 सितंबर 2021 को जो एग्जामिनेशन हुई थी उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर गेट का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो इसमें क्या करना है, सिम्पसन 1/3 रूल ही लगाना है। आपका लेंथ दिया हुआ है इंटरवल का 1, तो जब इंटरवल का लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग n निकाल लेंगे, b माइनस a बाई h, ठीक है। तो ये 3 माइनस 1/1 यानी कि 2, दो इंटरवल है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेबल बना लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 और 3। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगा 1 आपका, यहाँ 1/2 और यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका y0, ये हो गया y1 और ये हो गया yn। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, तो h/3 आपको लिखना है, h1 है यानी 1/3 हो जाएगा, y0 प्लस yn यानी कि 1 प्लस 1/3, 4 इंटू y1, तो y1 कितना है 4 इंटू 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 2, ठीक है। फर्दर सॉल्व कीजिए 1/3, ये आ जाएगा आपका 10/10 आ जाएगा बाई 3, यानी कि 10/9। 10/9 को आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने पे आएगा 1.111, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ये इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है सिम्पसन 1/3 रूल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इस बार का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। इसमें क्या करना है, आपको एरर बताना है, एरर इन कंप्यूटिंग द इंटीग्रल using the trapezoidal rule using 3 interval of equal length between 0 to pi। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक न्यूमेरिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड हम लोग निकाल लेंगे पहले, और जितना वो डेविएट कर रहा होगा न्यूमेरिकल मेथड से वही आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका एनालिटिकल मेथड, जो कि आएगा 0 पाई से इंटीग्रेट करते हैं sin x प्लस cos x dx। ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस sin x पाई 0, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस cos पाई प्लस sin पाई प्लस cos 0 माइनस sin 0। ये कितना हो जाएगा, -1 और माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये +1 और ये 0। तो जो आपका एनालिटिकल मेथड से आएगा इसका इंटीग्रेशन वो होगा 2। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल मेथड से तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो न्यूमेरिकल मेथड के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना ले रहे हैं x और y का, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, y हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो इंटरवल देखिए क्या है, 0 पाई और इक्वल लेंथ है, ठीक है। कितने इंटरवल में ये बताया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इंटरवल, यानी कि π/3 आप निकाल सकते हैं, पाई माइनस 0/3, ये आपका n हो गया, ठीक है। सॉरी h हो गया आपका, h कितना हो गया π/3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 0, तो 0 पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1, साइन 0 0 और कॉस 0 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम लोग π/3 पर, तो ये क्या आ जाएगा, √3/2 प्लस 1/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू होगा हमारा 2
π/3 पे। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो साइन तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन कॉस निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2। जो लास्ट है आपका वो इंटरवल वो हो जाएगा पाई। पाई पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन पाई हो जाएगा 0 और कॉस पाई हो जाएगा -1। ठीक है, कॉस पाई क्या हो जाएगा हमारा -1। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। तो fx तो h/2, h क्या है हमारा π/3, तो बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा π/6 y0 प्लस yn। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, 1 - 1। अब क्या है 2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये देखिए ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2√3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि π/6। ठीक है, 2 देखिए यहाँ से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3। तो नेट क्या आ जाएगा हमारा √3/3 पाई। तो इसको हम लोग फर्दर √3 को क्या ले सकते हैं हम लोग 1.732 इंटू इसको ले सकते हैं 3.14/3। ठीक है, आप चाहें तो पाई को 22/7 ले सकते हैं, आपको आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 1.813 के पास। ठीक है, तो ये हमारा आ गया न्यूमेरिकल मेथड से। अब एरर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो एरर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 2 - 1.813। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.187। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी 0.187। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पूछ रहा है हाईएस्ट डिग्री का और कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो कंडीशन दिया हुआ है वो हम चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई कर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे दिया हुआ है कि x के वैल्यू -1 के लिए, यहाँ देखिए f - 1 = 9, यानी अगर -1 रखते हैं x का वैल्यू तो आपका 9 आएगा। ये चेक करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं हम लोग। तो ये -1, ये क्या आ जाएगा आपका +7 - 2 +5। तो 7 + 5 12, 12 में से 3 जाएगा 9, ये तो आ रहा है। ये देखते हैं -1 + 1 - 2 +5। तो ये -1 आ गया, ये आपका -2 आ गया, -3 हो गया, ये 5, ये आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं 5 1 6 और 6 - 3 आपका 3 आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। अब थर्ड देखते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका -1 रखने पे ये तो 1 ही आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और +5, ये 9 आ रहा है। और यहाँ पर रखेंगे तो 2 - 2 +5। ठीक है, 2 - 2 5, यहाँ देख रहे हैं ये भी 9 नहीं आ रहा है, क्या आ जाएगा ये हमारा 5 आ रहा है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 9, तो ये भी गलत हो गया। अब हमको चेक क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए और सी। मैंने क्या किया, सिर्फ अभी तक मैंने चेक किया है -1 रखा है, जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं f0 पे 5, यानी x का वैल्यू 0 रखने पे 5, तो देखिए दोनों ऑप्शन ही में ही 5 आएगा, ए और सी दोनों में, ये हम लोग यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, x के वैल्यू 2 रखने पर हमारा y जो है वो 3 आना चाहिए। तो फर्स्ट में देखते हैं, तो 2 जैसे ही रखते हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये 2 का स्क्वायर 4 × 7 28 +4 +5। देखिए ये तो काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, 3 से काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया।
तो हमारे पास बचते कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 2 का वैल्यू रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 5, तो 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। देखिए सेटिस्फाई करिए, तो कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई कर दिए चारों ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन जो है वो सही है, वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सिविल इंजीनियरिंग का ही पूछा गया था इस बार। देखिए इसमें बीपीएससी ने जो अपनी तरफ से आंसर की जारी किया था, उसमें उसने इसका आंसर बताया था शायद 1, लेकिन इसका आंसर जो है वो 2 होगा। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो कन्वर्जेंस का ऑर्डर होता है वो 2 होता है। देखिए यहाँ मैंने लिस्ट भी दिया हुआ है आपको कि ये सारे आपका रूट फाइंडिंग के ही मेथड है, ठीक है, रूट फाइंडिंग के मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड। तो जो अगर बाइसेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है, रेगुलर फाल्सी से 1 होता है, सेकेंड मेथड से 1.62 होता है और न्यूटन रैप्सन से 2 होता है, ठीक है। इसका आपका ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था, और ये देख सकते हैं, द मेथड कन्वर्जेस रैपिडली टू द रूट विथ अ सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस। पता नहीं बीपीएससी ने इसका आंसर क्यों दिया है ऑप्शन बी, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि ऑर्डर 2 होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज भी किया है, तो देखते हैं क्या होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। इसमें हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चरर में ही। क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूछ रहा है कि नो रियल रूट्स बिटवीन 3 एंड 4, और रियल रूट्स लेस देन 0, ओनली 1 रियल रूट्स बिटवीन 1 एंड 2, 2 नेगेटिव रूट्स एंड 1 पॉजिटिव रूट्स। तो ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। तो देखिए ये एक आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जब आप f का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आता है, 27 माइनस 6 माइनस 8, ठीक है। ये आपका आ जाएगा माइनस 6 21 यानी आ जाएगा आपका 13, ठीक है। और f का वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 64 8 8, ठीक है। तो 64 में से 16 गया आपका आ जाएगा 48। तो दोनों पॉजिटिव। देखिए आपको पता होगा कि अगर आप प्लॉट करते हैं, ये आप y एक्सिस और x एक्सिस, तो रूट अगर कहीं होगा तो वो x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये ग्राफ है, ऐसे करके ऐसे गया, ठीक है। तो अगर ये 2 है, मान लीजिए ये मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये 4 ले लेता हूँ। अगर 3 और 4 के बीच में अगर कोई भी रूट होगा तो ये क्या है, ये x एक्सिस को कट करेगा। तो या तो ये केस हो सकता है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि 3 या 4 के बीच से कोई जो ग्राफ है वो ऐसे एक जाएगा, मतलब कि वो ग्राफ जो x एक्सिस को कट करेगा एनी हाउ, तभी वो रूट होगा, वहां पर fx का वैल्यू 0 होगा। यानी साइन या तो निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए या फिर पॉजिटिव से निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, 4 के बाद, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव हो या निगेटिव से पॉजिटिव हो। लेकिन देख रहे हैं F3 और F4 दोनों जो है आपका पॉजिटिव ही है, 13 और 48। और ये भी देख रहे हैं कि ये इसका वैल्यू आप 3 से 4 के बीच में कोई भी लीजिएगा तो आपको वैल्यू पॉजिटिव है, किसी के लिए निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि x की पावर क्यूब है, यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आएगा तो निगेटिव नहीं आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 के बीच में कोई भी रियल रूट्स नहीं, यानी पहला ऑप्शन ही सही हो गया हमारा, ठीक है। जरूरत ही नहीं हमको कुछ चेक करने का। आप अदर वैल्यू लगते हैं, जैसे कि F2 लिखते हैं, तो F2 आ जाएगा -4, और F3 तो मैंने निकाल ही लिया है, F1 निकालिएगा तो वो आ जाएगा -9। तो देखिए नो रियल रूट्स लेस देन 0, ठीक है। ये पूछ रहा है कि सॉरी, अ रियल रूट्स लेस देन 0। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि F1 पे -9 है, ठीक है, और F2 पे -4 है, और F3 पे 13 है, यानी कि 2 और 3 के बीच में, यहाँ देखिए ये साइन चेंज हो रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में एक हमारा रियल रूट होगा। ये बोल रहा है रियल रूट होना चाहिए लेस देन 0, तो ये गलत हो गया, ठीक है।
ओनली 1 रियल रूट्स बिटवीन 1 एंड 2। तो आप देख रहे हैं कि 1 -9 है और 2 क्या है, -4 है, साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सारे ऑप्शन गलत होंगे, सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही होगा। और आप देख रहे हैं कि 3 और 4 दोनों के बीच में अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होगा। तो आज हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन इस बार के थे। तो उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल मेथड का जो प्रॉब्लम है वो सब क्लियरली समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके मन में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, और हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।